सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले साथी बंधुओं को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा राजस्थान की वनस्पतियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में वनों के प्रकार। तो चलिए अपनी कक्षा शुरू करते हैं। राजस्थान में वनों के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं अपनी कक्षा। टॉपिक है आज का अपना वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। प्रश्न यहाँ से आएगा, चाहे वह अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड बनाए, राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाए, आईबीपीएस बनाए, चाहे किसी भी परीक्षा के लिए बनाए, आपका वनों का प्रकार राजस्थान महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे राजस्थान पुलिस बना ले, चाहे फॉरेस्ट वाले वनपाल के लिए बना ले, यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए वनों के प्रकार। 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान में। 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान में, जिसमें आपका प्रथम वन है शुष्क सागवान वन। पहले वन का नाम है शुष्क सागवान वन, ड्रेटिक फॉरेस्ट। इंग्लिश में बोल दीजिए इसको, ड्रेटिक फॉरेस्ट। चलिए इसमें देखते हैं हर प्रकार में अपन 4 चीजें देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्षिक वर्षा, यानी रियली यहाँ पर जो वर्ष पर जो वर्षा होता है, वर्षा जो होती है वह कितनी होती है। तो देखते हैं 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है ये कुल क्षेत्रफल 6.86% भाग। आपके बहुत सारे आरएसएसबी की जो एग्जाम हुए हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पुट आउट हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। किन किन जिलों में पाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी ये ट्रैक चल रहा है कि जिले दे देता है, सही सुमेल कीजिए, ये जिले पूछने का ट्रैक चल रहा है अभी, ठीक है। तो यही सीजन चल रहा है अभी प्रश्नों का। तो देखते हैं बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में और आबूपुरत में शुष्क सागवान वन ड्रेटिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष कौन सा रहेगा, सागवान रहेगा। तो चलिए यही अपना शुष्क सागवान वन, इसके 4 मुख्य बिंदु आपको याद रखने हैं। 75 से लगाकर 110 सेंटीमीटर वर्षा, लगभग 6.86% इसका क्षेत्रफल। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, आबूपुरत में यह पाया जाता है। और शुष्क सागवान है तो सागवान यहाँ का मुख्य वृक्ष रहेगा। चलिए अब देखते हैं अगला अपना दूसरा वन प्रकार। देखते हैं शुष्क हो गया, अब उष्ण कटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन। देखिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन। यहाँ पर अपन देखते हैं मिक्स्ड डिसिडियस फॉरेस्ट। तो इस वन को अपन देखते हैं 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत होना चाहिए। अगला देखते हैं वन क्षेत्र 28.8% यहाँ का वन क्षेत्र आपके पास होना चाहिए। यानी इतने क्षेत्र को क्या करिए, ये उष्णकटिबंधीय वन घेरे हुए हैं। सम्मिलित जिले, कौन कौन से जिले यहाँ पर आपके सम्मिलित हो जाते हैं। अगर ये पूछ ले कोई क्षेत्र विशेष यानी स्थिति अगर बता दें, तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी अरवली के मध्य में पाए जाते हैं। ये आज का इंपॉर्टेंट फैक्ट
उष्ण कटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ में यह किस इस क्षेत्र में किस इसकी स्थिति आपको पूछेगा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन जो है वो उसका सही सम्मेल क्या है या किस क्षेत्र में ये उत्पन्न होते हैं। आपको दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी अरावली, दक्षिणी अरावली, ठीक है, पश्चिमी अरावली, तो ऐसा कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन दे दे तो आपको क्वेश्चन कर देना राइट, गलत नहीं होना है, आपको सही टिक करना है। आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन, आपको बहुत कुछ ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे, दो ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो आपको दोनों सही लगेंगे, लेकिन आपको उसको चुनना होगा कि कौन सा सही है। इसलिए आपको एक सही कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी चाहिए। उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं दिए तो दूसरा आपका ट्राई कर सकता है कि ये दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी अरावली पूछ सकता है। मुख्य वृक्ष कौन सा है यहाँ का? ढाक वन, ढाक वनस्पति है यहाँ मुख्य वृक्ष और ढाक यहाँ का है। इसके अलावा आप देख सकते हो आम है, खेर है, साल है, तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा ढाक और पलाश पूछेगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या मिश्रित पतझड़ वनों का मुख्य वृक्ष कौन सा है, तो आपको बताना होगा ढाक या पलाश वन। इंपॉर्टेंट यही है आज का टॉपिक। सम्मिलित जिलों में आपके दक्षिण पूर्वी और अरावली के मध्य में स्थित है। क्षेत्रफल में आपको पूछ सकता है तो आपको देख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये शब्द आप देख रहे हो, उष्ण देख लिया आपने, उपोष्ण देख लिया आपने, शुष्क देख लिया आपने, अब आप देखोगे शुष्क, मरुस्थल देखोगे आप, अर्ध शुष्क देखोगे, ठीक है। तो इसका अर्थ आप देख लीजिए, शुष्क का सीधा सा मतलब होता है ठंडा, शुष्क, उष्ण का मतलब है गर्म, ठीक है। इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। उष्ण का मतलब है गर्म और उपोष्ण का मतलब है गर्म प्लस ठंडा, तो ये आपका अर्थ आपको पता होना चाहिए उपोष्ण का मतलब क्या है। तो देखिए, शुष्क में आपने देख लिया ठंडा मरुस्थल वाला वन। इसके अलावा अर्धशुष्क यानी अर्धशुष्क का सीधा सा मतलब है वो ठंडा से थोड़ा कम ठंडा, ठीक है, ठंडे से थोड़ा कम ठंडा। अर्धशुष्क, शुष्क है ठंडा है लेकिन उससे भी थोड़ा ठंडा, यानी बिल्कुल बर्फीला वाला क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, या ठंडा प्रदेश। तो देखिए ये अपने कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया कि जलवायु में आपने देखा था, आप जलवायु देखते थे तो इस प्रकार के आपकी लाइनें मैंने बताई थी फ्रेंड्स। मैंने जलवायु के बारे में बताया था, आपने जलवायु के बारे में देखा था कि उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, अच्छे से देख लीजिए। हम वन पढ़ रहे हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसमें आपने उष्ण देखा था, अच्छे से देख लो। तो देखिए कॉन्सेप्ट, मैंने पूर्व की कक्षा में मेरा राजस्थान का भूगोल भाग सेकेंड उसको देखिए अच्छे से, तो ये आपका वन वाला अच्छा से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चलो आपकी बात आ चुकी है तो अपन देख लेते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। देखते हैं, ये उष्ण क्षेत्र कहलाता है, ये उपोष्ण कहलाता है, ये शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और ये ध्रुवीय, ठीक है। ये 0 डिग्री से 23, 45 डिग्री और 67.5 डिग्री और 19 डिग्री ध्रुवीय, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट। अच्छे से देख ले, ये उष्ण लिखा हुआ है, ये उपोष्ण लिखा हुआ है, ये शीतोष्ण लिखा हुआ है और ये ध्रुवीय कटिबंध। उष्ण का सीधा सा मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था? गर्म क्षेत्र। उपोष्ण का मतलब है गर्म प्लस ठंडा। एक बार देख लो अच्छे से, गर्म, उपोष्ण का मतलब है गर्म है प्लस ठंडा भी है। शीतोष्ण का मतलब है ठंडा। और ध्रुवीय कटिबंध में क्या था? बिल्कुल बर्फीला क्षेत्र आप बोल सकते हो, ठीक है, बर्फीला क्षेत्र। यहाँ पर मानव का अधिवास नहीं होता है। तो ये क्षेत्र आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आप वन पढ़ रहे हो तो आपके पास
आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए उपोष्ण, उपोष्ण में आप देखते हो तो कैसा है, ये आपके गर्म भी है और ठंडा भी है। तो इसमें आपका वार्षिक वर्षा का जो औसत रहेगा वो 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो इस प्रकार के उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इंग्लिश में आप बोल दो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कुल क्षेत्रफल सबसे कम क्षेत्र में पाया जाने वाला यही वन है, 0.39%। अब ये इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, यह महत्वपूर्ण है। आबू पर्वत के चारों ओर 52 किलोमीटर के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अच्छे से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ लिए जाएंगे तो आपको सही कर देना है। सही कर दीजिए। मुख्य वृक्ष वैसे पूछते नहीं है, रोहिड़ा इसका मुख्य वृक्ष है, जामुन देख लो, सीरस देख लो, बांस, बेल पूछेगा, इंपॉर्टेंट ये। चलिए इसका नोट महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट नोट है इसका, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का इंपॉर्टेंट है नोट। तो देख लीजिए नोट। वानस्पतिक विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन महत्वपूर्ण है। वानस्पतिक विविधता यानी वनस्पति की विविधता के दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र कहलाता है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, तो आप देखते रहिए। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मैंने ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बता दिया, ये मैंने शब्दों पर मैंने जोर दे दिया, ये मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। और आपको क्या चाहिए? और भी अगर आपको कुछ कंफ्यूज लगता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, निःसंकोच आप मुझे कमेंट कर दीजिए, टिप्पणी कर दीजिए। हिंदी में कमेंट को टिप्पणी बोल देते हैं, शुद्ध हिंदी का हम यूज़ करेंगे। हमारी मातृभाषा हिंदी है। शुष्क मरुस्थल, चौथा वन का प्रकार है ड्रे फॉरेस्ट, शुष्क मरुस्थल। 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह वन पाए जाते हैं, शुष्क मरुस्थल। यह इम्पोर्टेंट 6.26% पूरे राजस्थान का घेरे हुए हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्र का 6.26% वन शुष्क मरुस्थलीय वन है। अब आप देख लीजिए, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र शब्द आया था, मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान का पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग। तो देख लीजिए, यही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? मरुस्थलीय वन। आप देखोगे इसमें कौन कौन से जिले ऐड हो सकते हैं, देख लीजिए, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जिले आपके ऐड होते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। महत्वपूर्ण नहीं है मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, लेकिन आप देख लीजिए समझने के लिए, खेजड़ी, बबूल, तुहर आदि। आपने एक यहाँ पर नोट किया कि खेजड़ी इसके लिए कम पानी चाहिए, बबूल जो होता है उसके लिए भी पानी कम चाहिए, तुहर भी क्या है पानी कम वाले, इसलिए भी यहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं और यही इनके मुख्य वृक्ष रहते हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, फिर भी सबसे कम क्षेत्र यहाँ पर पाया गया है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो आपको पूरा समझना होगा कॉन्सेप्ट को। आज का अंतिम वन का प्रकार अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन या धोक वन। उष्ण कटिबंधीय है, गर्म है, अर्धशुष्क है यानी ठंडे से भी ठंडा, गर्म भी है और बिल्कुल कम ठंडा भी है। तो ऐसा वन होता है धोकड़ा वन। ठीक है, देखते हैं 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा आपको चाहिए यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का फैक्ट,
राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार के वन हैं? धोकड़ा वन या उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय धोकड़ा वन लगभग 58.11% यहाँ पर क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर आपको पूछ ले अरावली के पश्चिमी जिले यहाँ पर ऐड होते हैं, अरावली के पूरे पश्चिमी जिले यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से जिले सम्मिलित होंगे वह मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मुख्य वृक्ष है धोकड़ा, इसके अलावा आप खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा देख सकते हो। तो देख लीजिए अपने वनों के प्रकार, 5 प्रकार के वन हमने देख लिए। मैंने बता दिया था कौन कौन से क्वेश्चन आपके ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा एक शब्द आपको दे देता है, मैंने पूर्व की कक्षा में भी इसके बारे में जिक्र कर लिया था। तो चलिए लाठी सीरीज क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र कहाँ पर स्थित है उसका मुझे कमेंट के द्वारा बताइए। ओके, लाठी सीरीज क्षेत्र क्या होता है और यह इसकी स्थिति बताइए, मुझे इसके बारे में 2 लाइनें लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। और चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रकार देखेंगे हम। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी वन और वन्य जीव, जिसमें हम रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, अभ्यारण्य के बारे में, उद्यानों के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण रहता है। तो ओके, आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे। एक बार पुनः सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात।